अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 यहाँ दूसरे अल्फाज में यूनिट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है और याद रहे कि सेकंड क्वेश्चन काफी लेंथी और डिटेल और थोड़े से मुश्किल भी हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आपको समझाने की कोशिश बेहद होगी। अल्लाह करे कि आपको समझ में आ जाए। तो फार्मूला वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो फार्मूलाज हैं, इसके मतलब कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे अपने लिहाज से जो आसान फार्मूला है वही सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे सबसे पहले ये है कि अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से इसका आंसर निकाल लें तो फिर हमें वेरीफाई करने में आसानी होगी, लेकिन इस बार हम आखिर में निकालेंगे, पहले हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना यूँ है कि हमारे पास जब भी टू टर्म्स देके इसके ऊपर पावर्स आ जाएगी जो कि 1, 2, 3 से बड़ी हो तो फिर बाइनोमियल थ्योरम या अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के मुताबिक इसे लिख लेते हैं और लिमिट एक्स की लिमिट ए, और यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे एफ एक्स है तो सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन एक तो इसकी पावर लिख देंगे 1/3 और दूसरा अगर तो आपको 1 मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप इसे 1 फर्स्ट टर्म बना दें और इसे सेकंड टर्म बना दें। इसी तरह यही चीज हमें ए की सूरत में लिखनी होगी 1 + 2a और पावर होगी इसकी 1/3। और चूंकि यहाँ लिमिट दोनों पे अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट भी हमें लाजमी तौर पे लगाना होगा ताकि ये जाहिर करे कि लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे भी यही हमारा मकसद है कि x - a किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे करना इस तरीके से कि हमारे पास फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम में अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से। इसमें यूँ होता है कि अगर 1 + x की पावर n हो तो सबसे पहले 1 आता है, फिर उसके बाद nx आता है, फिर n-1/2 फैक्टोरियल और x² आता है, फिर डॉट डॉट चलता है, क्योंकि जब पावर इसकी नेचुरल ना हो तो इस वक्त इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता लगती उस सूरत में। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट को लाजमी बनाना है और 1 + 2x पे जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो पहली टर्म आपके पास जो है वो 1, सेकंड आपके पास nx है तो n आपकी पावर है और x आपका सेकंड नंबर है तो n 1/3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम n को यहाँ पे मेंशन कर लें तो 1/3 है और x आपके पास 2x के इक्वल है। तो nx है तो इसका मतलब है कि n तो हमारे पास ये हो गया और 2 यहाँ लिखते हुए यहाँ पे 2x हो गया। अब यहाँ पे थर्ड टर्म भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो है आपके पास nx, n 1/3 है और n में से -1 करें तो याद रखें कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ये ट्रिक थी कि 1 में से 3 को लेस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा -2/3। अब बजाय कि आप इतना इसको लंबा करें, चूंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन लंबा है तो आप डायरेक्ट इसे करें और नीचे 2 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 1/2 फैक्टोरियल इज 2 और x का स्क्वायर हो रहा है और x है हमारे पास 2x के बराबर, तो हम यहाँ पे इसको 4x² यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। इस तरीके से फिर चूंकि ये इसकी लास्ट टर्म नहीं होती तो डॉट डॉट डाल देते हैं और यही काम हमें जो है वो यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो याद रखें कि ये और ये दोनों सेम है, सिर्फ x और a में फर्क है, तो यही चीज सेम टू सेम मान लिखते हैं, लेकिन x की जगह आप a लिख दीजिएगा, बस आपने इतना करना है। तो 1 आया, फिर उसके बाद 1/3 आया, आप यहाँ 2x नहीं लिखेंगे 2a लिखेंगे क्योंकि वो सेम टू सेम है। इसी तरह यहाँ पे प्लस 1/3, फिर उसके बाद -2/3, फिर 1/2 और यहाँ पे 4a² और उसके बाद प्लस डॉट 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 और यहाँ लार्ज ब्रैकेट बना के इसको क्लोज कर देना है। तो अब इसके बाद ये याद है कि इसके नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है पूरा का पूरा x - a। नेक्स्ट टाइम हम डिवाइड डाल के उधर लिख देंगे, क्योंकि देखें आप काफी इसमें जगह भी आ जाती है और जरा सा लाइन अगर सीधी ड्रॉ ना हो तो एक मसला रहता है। तो अब यहाँ पे फर्दर ये कि हमने लिमिट के बाद अब जो है अंदर सॉल्व करना है। तो सॉल्व जैसे करेंगे, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ -1 आएगा, तो अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन जल्दी आंसर इसका आ जाए। तो यहाँ पे 1 है, माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल लिखी जाएगी, तो 1 -1 है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x/3 और यहाँ पे -2a/3। और अब इसकी बारी है तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ये कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा और 4/9 और यहाँ पे x², यानी कि 3 था 9 हो गया और ये 4 सेम आ गया और साइन इसने माइनस ने चेंज किया। और यही चीज आपकी सेम टू सेम आनी है। यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब इसने मल्टीप्लाई होना है तो इस माइनस से मतलब ये माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4/9। अगर आप एक ट्रिक के मुताबिक चलें कि भाई यहाँ जो आना है वही इधर आना है लेकिन a की सूरत में, यहाँ जो आना है वही इधर आना है लेकिन a की सूरत में, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास, नीचे आ रहा है x - a और 1 से 1 कट जाए करेगा इस तरह के तमाम क्वेश्चन में।
यहाँ से कॉमन आएगा लिमिट, और x की लिमिट a है और इन दोनों में से कॉमन लिया 2/3, तो x माइनस a आ गया और इसमें से कॉमन लिया -4/9, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ चुका है और नीचे चल रहा है हमारे पास x माइनस a, जिससे कि हमने कैंसिल करना है और जहाँ कैंसिल होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट है, तो लिमिट के साथ x a चल रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इन टर्म्स को अगर और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते थे, लेकिन क्या है अपना काम खुद बढ़ा लेंगे, तो बस इतना बहुत है। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि अब यहाँ पे हम इन दोनों में से x माइनस ए कॉमन ले लेंगे और जैसे हम कॉमन लेंगे तो x माइनस ए नीचे वाले x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस ए हम कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है 2/3 और -4/9 और यहाँ पे एक अदर ब्रैकेट बाकी है जो कि x प्लस ए है और इसके साथ ही हमारा ये प्रॉब्लम कि x माइनस ए कैसे कैंसिल होना था, इस तरीके से कैंसिल हो। अब फर्दर ये कि जैसे ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x किस में आ जाएगा, a की सूरत में। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 तो यहाँ पे लिखा जाएगा और -4/9 भी लिखा जाएगा और इस तरीके से x प्लस x की जगह a प्लस ए आते हुए आपके पास क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे। अब लिमिट अप्लाई हो चुकी है तो 2/3 -4/9 और मल्टीप्लाई 2a। अब यहाँ पे लास्ट टाइम लिखा जाएगा f डैश ए और जैसे ही हम f डैश x लिखेंगे तो आपके पास 2/3 और 4/9 यानी कि 4 to the 8 और अपॉन में 9 और इसे x कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब चूंकि आंसर फिलहाल मेरे पास अभी तक मौजूद नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आंसर यही होगा, लेकिन हम इसको नॉर्मल तरीके से भी चेक कर लेते हैं कि आया यही हमारा आंसर आ रहा है। इससे हम वेरीफाइड भी कर लेंगे। तो नॉर्मल तरीके से आपको करके इसका आंसर दिखाते हैं कि क्या आता है। आंसर का तरीका है वो दो तरीके से है और एक तरीके से तो आंसर कुछ और आएगा, वो आपके रूट्स की सूरत में आएगा, लेकिन क्योंकि इसको टैली करना है तो आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला पहले अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद इसका सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेंगे 1, फिर 1 के बाद आ जाएगा nx यानी कि 2/3x। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर n-1 यानी कि n आ गया आपके पास 1/3, फिर एक लेस होगा तो -2/3, फिर 2x का स्क्वायर करेंगे तो वही 4x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का फैक्टोरियल भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 2/3x और माइनस का 4/9x स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 आया, इसका लिया तो 2/3 आया, x कैंसिल हो गया और यहाँ पे पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8/9 और x आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि हमारा जो है वो आंसर इस तरह का आया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आया है, तो फिर तो ये आंसर सही हो गया। तो इस तरीके से हम बाकी के भी क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। एक को अच्छी तरह से समझें, सेकंड को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।